तो आज के वीडियो में हम प्रिंसेस कट वाला कटिंग करना सीखने वाले हैं। तो हमें ये नाप की जरूरत पड़ेगी: लंबाई, शोल्डर, छाती, कमर, गला, पीछे का गला और स्लीव्स की फिटिंग। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लंबाई का नाप लेना है। तो लंबाई हमने रखी थी 16। तो 16 है लंबाई का नाप। तो हम यहाँ पे 16.5 17 पे निशान लगा लेंगे। 17 पे लगाएंगे। अगर आप नए नए सिलाई सीख रहे हो तो मार्जिन थोड़ा ज्यादा रखना है। तो 17 पे यहाँ पे निशान लगा लेने के बाद इस तरह से पट्टी की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर है 12। तो इस तरह से शोल्डर का आपको नाप लेना है। यहाँ पे रखने के बाद इस तरह से 12 पे आपको निशान लगाना है। और उसके बाद ये थोड़ा डबल एक्सल का ब्लाउज है। हाँ, हम तो 2.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमारा जो पीछे का गला है उसके लिए हम निशान लगा लेंगे। तो पीछे का गला हमारा है 3.5 इंच। तो हम यहाँ पे 4.5 इंच का निशान लगा लेंगे। तो हमारा यहाँ पे मार्जिन और यहाँ पे भी सिलाई होके हमारा 3.5 इंच हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे भी चौरस निशान लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर का नाप है यहाँ पे 40। तो इस तरह से आप 40 पे लेना है और 2 पट्टी करके उसके बाद आपको इस तरह से और एक बार मोड़ के यहाँ पे निशान लगा लेना है। और उसके बाद आपको और 2.5 इंच छोड़ के यहाँ पे और एक निशान लगा लेना है। तो जिससे आपका ब्लाउज है यहाँ पे फिटिंग की सिलाई वगैरह आएगी। उसके बाद हम छाती का नाप देख लेते हैं। तो 44 छाती का नाप है। तो आपको छाती के नाप में भी इस तरह से डबल फोल्ड करना है। पहले इस तरह से फोल्ड करना है, उसके बाद इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पे छाती के लिए निशान लगा के यहाँ पे भी 2 इंच का निशान लगा लेना है। इतना हो जाने के बाद आपको आर्मोल का निशान लगाना है। जो आपको इस तरह से, हमारा जो आगे का गला है वो 7 इंच का है। तो आपको यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा लेना है और इस तरह से आर्मोल का ड्रॉ कर लेना है। और इस तरह से जोड़ लेना है। तो हमारा जो पीछे का पार्ट है वो बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। हो जाने के बाद पहले हमें गले के लिए भी राउंड राउंड शेप का हमें गला बनाना है। तो हमें इस तरह से गला भी ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद आपको इसे कट कर लेना है इस तरह से। आज मैं आपको एकदम इजी तरीका बताने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज कट करने का। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि आगे का पार्ट कट होकर रेडी हो चुका है। अभी हम पीछे का पार्ट कट होकर रेडी हो चुका है। तो अब हम आगे वाला पार्ट जो है वो कट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ से स्लीव्स को निकाल लेंगे। तो हमें आइडिया आ जाए कि किस तरह से हमें आगे अभी कटिंग करना है। तो हमारा जो कपड़ा है उससे पहले हम स्लीव्स को निकाल लेंगे। तो इस तरह से रख के आपको स्लीव्स को कट कर लेना है। और स्लीव्स की लंबाई है, उससे हमें 2 इंच ज्यादा रख के इस तरह से मार्जिन लगा लेना है। और अगर आपको इस तरह से नाप का ब्लाउज मिला है तो आप दोनों तरीके के एंड पे आपको निशान लगा लेना है और इस तरीके से आपको स्लीव्स को रख के ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। स्लीव्स का कटिंग है जो हो चुका है। तो हमारी स्लीव्स कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है उसके जो आगे का पार्ट है उसका हमें कटिंग करना है। तो पहले हमें इस तरह से ब्लाउज को रख लेना है, जो हमने ये कटिंग किया है इसे। और इस तरह से पहले निशान लगा लेना है। और इस पार्ट को अभी हमें उठा लेना है। यहाँ पे थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम नीचे से 2 इंच का कपड़ा लेके यहाँ पे चिपका देंगे। और प्रिंसेस कट ब्लाउज में आपका ये जो आगे का पार्ट है वहां से एक यहाँ पे 1 इंच ज्यादा रखना है आगे के पार्ट के लिए। तो हम अभी इसका गले का माप ले लेंगे। तो गला है हमारा 7 इंच। इस तरह से गले पे निशान लगा के गले के डिजाइन को पहले हम ड्रॉ कर लेंगे और हम अभी इसे कट कर देंगे। आर्मोल का जो शेप है हम इसका बाद में सीते टाइम कटिंग करेंगे, जिससे
हमारा जो फिनिशिंग है वो एकदम सही आए। पहले हम ड्रॉ करके रखेंगे जिसकी वजह से हम भूल ना जाए। और नीचे की तरफ हमें 2 इंच का कपड़ा लगाना है क्योंकि इसमें कपड़ा कम पड़ रहा है। तो सीधे वक्त मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से आपको कपड़ा यहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से कटिंग हो चुका है हमारा प्रिंसेस कट का। और उसके यहाँ पे हम कपड़ा लगाने के बाद यहाँ पे प्रिंसेस कट का जो कट है वो करेंगे। तो पहले मैं कपड़ा लगा देती हूँ, उसके बाद आपको कटिंग दिखा। देख सकते हो मैंने यहाँ पे पट्टी जो है अटैच कर ली है। आपका भी अगर सिलते वक्त इस तरह से कपड़ा कहीं कम पड़ जाता है तो आप इस तरह से अटैच करके पूरा जो है वो बना के रेडी कर सकते हो। तो हमें क्या करना है कि ये जो आगे वाला पार्ट है उसको इस तरह से रख के आप देख सकते हो कि मैंने 1 इंच यहाँ पे ज्यादा लिया है, वो मार्जिन आपको रखना है। और यहाँ पे भी 1 इंच आपको ज्यादा रखना है जिससे आपको लास्ट में कोई दिक्कत ना हो। तो इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंसेस कट के लिए ड्रॉ कर लेना है कि किस तरह से आपको बनना है। तो आपका प्रिंसेस कट के लिए इस तरह से नाप का ब्लाउज आया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वाला जो नाप है यहाँ से ले लेना है कि कितने इंच का है। तो यहाँ पे 3.5 इंच का है और गले गले के साथ यहाँ पे 2 इंच का है। तो हम भी उस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे जो पट्टी है हुकाई के लिए, उसके लिए हम यहाँ पे आधा इंच पट्टी को छोड़ देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 3.5 इंच का लगाएंगे, 3.5। तो हम 4 इंच का काटेंगे क्योंकि यहाँ पे आधा इंच सिलाई के लिए जाएगा। और यहाँ पे हम गले से लगाएंगे 2 इंच का, 2 इंच का है तो हम 3 इंच का काटेंगे जिससे आधा इंच हमारा सिलाई में जाए। तो हम इस तरह से फिर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हो वीडियो में, आपको इस तरह से पहले ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आपका जो नीचे का हिस्सा है यहाँ से आपको ऊपर से लेके इस तरह से थोड़ा इस तरह से ड्रॉ कर लेना। आप देख सकते हो इतना हो जाने के बाद आपको इसे कट कर लेना है। कट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो पार्ट है जो आपने पहले ड्रॉ किया था उसे आपको पहले कट करना है। तो आपको इस तरह से पहले इसे कट कर लेना है इस तरीके से। और ये आलू वाला पार्ट है वो हम अस्तर के साथ अटैच करने के बाद ही काटेंगे तो अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद हमें ये वाला जो पार्ट है वो कट करना है। तो हम ये ऊपर की तरफ से काटेंगे तो हमारा जो शेप है वो बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। तो हमें इस तरह से ये वाला जो पार्ट है इसे कट कर लेना है और नीचे से भी हमारी दोनों पट्टियों को साइड कर लेना है। इस तरह से आपको कट कर लेना है प्रिंसेस कट के ब्लाउज के लिए। तो आप देख सकते हो, आप जब ब्लाउज कटिंग कर ले तो आपको रख के देख लेना है कि आपका इस तरीके का शेप हो रहा है कि नहीं। तो हमारा जो प्रिंसेस कट का ब्लाउज का कटिंग है वो होके रेडी है। तो अभी मैं इसको अस्तर पे के साथ आपको कैसे ज्वाइंट करना है और आपको इसको सिलाई किस तरह से करना है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देती हूँ। तो पहले हमें इसे अस्तर के साथ चिपकाना रहेगा। मैं सारी वीडियो जितने भी वीडियो बनाती हूँ और जितने भी ब्लाउज मैंने अभी आज तक के बनाए हैं उसमें मैंने अस्तर कभी मशीन से चिपकाया नहीं है। मैंने हमेशा अस्तर को ग्लू से चिपकाया है। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अस्तर को ग्लू से चिपकाया करो जिससे आपका जो ब्लाउज है वो एकदम जल्दी और फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले अस्तर को फिर से चिपका लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको ब्लाउज का जो आगे का पार्ट पीछे का पार्ट है और स्लीव्स है वो निकालने के बाद आपका जो भी कपड़ा बचा हो इस तरह से आपको पहले सेट कर लेना है अपने अस्तर को और उसके बाद आपको इसे चिपका लेना है। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से, ये थोड़ा डबल एक्सेल साइज का ब्लाउज है तो ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें सिलने के लिए। तो मैंने इस तरह से सारे कपड़ों को रख लिया है। अभी हम इसे चिपका लेंगे क्योंकि इसके डिजाइन सेम है तो हम इसे कहीं भी रख के चिपका सकते हैं। अगर लाइनिंग वाली डिजाइन हो या कुछ ऑकवर्ड डिजाइन हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ये सेम डिजाइन है तो मैंने इस तरह से रख के अभी इसे हम चिपका लेंगे। एक एक पार्ट लेके इस तरह से यहाँ पे चिपका लेना है जैसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह से हमने चिपकाने से हमारा बहुत टाइम भी बच जाता है और हमारा जो ब्लाउज है वो फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाता है। और ये ग्लू भी कुछ महंगा नहीं आता, 10 रुपए में आपको ये ग्लू भी मिल जाता है। 10 रुपए के ग्लू से बहुत सारे ब्लाउज रेडी हो जाते हैं सिलते। जैसे कि ये ग्लू मैंने 1 साल पहले लाया हुआ है फिर भी अभी तक चल रहा है। तो आपको ये एकदम इजी तरीका, अगर आप बिगिनर हो और आप अभी तक सिलाई सीख रहे हो तो आपको सिलाई सीखने के लिए ये बेस्ट तरीका है कि आप पहले अस्तर को इस तरीके से लगा लो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अस्तर ज्वाइंट करने जाते हैं तभी हमारे अस्तर में बीच में वो करोशनी वगैरह आ जाता है तो उससे हमारा जो ब्लाउज का फिनिशिंग है वो बहुत गंदा आता है। और इस तरह से हम चिपका लेते हैं तो फिनिशिंग भी अच्छा रहता है और टाइम भी बच जाता है। तो आप भी इस मेथड का यूज करके एक बार ब्लाउज सिल के देखिए तो आपको बहुत फायदा होगा और आसानी से आपका ब्लाउज भी सिल के रेडी हो जाएगा। आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आप ये यहाँ पे सेट करते वक्त आपका जो ब्लाउज का जो ये कटिंग है वो आमने सामने का ही आप इस तरह से लगाएं। क्योंकि कट होने के बाद आपका ये पार्ट, दोनों पार्ट सेम साइज का आपका अस्तर के
बराबर ना मिल जाए, तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट आपको सेम ना मिल जाए। तो इस तरह से आपको पहले ध्यान से लगा लें, और कट करने से पहले आपको एक बार देख भी लेना है कि मैंने सारे पार्ट सही तरीके से रखे हैं या नहीं। से लगा लेने के बाद आपको इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है सूखने के लिए। तब तक के लिए आपको पीछे का और स्लीव्स का पार्ट है वो बना के रेडी कर लेना है। तो आपका जो ब्लाउज है वो एकदम बिना कम टाइम में आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो आप इस तरह ये मेथड से आप ब्लाउज सिलेगी तो आपका एकदम इजी तरीके से और कम समय में ब्लाउज सिल के रेडी हो जाएगा। तो आप ये सूखने देते हैं, तब तक हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। चिपकाया हुआ पार्ट था उसको कट कर लिया है। तो आपको इस तरह से ये दोनों पार्ट इस तरह से आने चाहिए आमने सामने, अस्तर का इस तरह से, और जो मेन फैब्रिक है वो इस तरह से। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसे सिल देंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ तो आपको इसे किस तरह से ज्वाइंट करना है, जो प्रिंसेस कट का ब्लाउज रहता है इसे। तो एकदम आसान तरीका है। तो चलिए मैं आपको मशीन में इसको सिल के दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह से इसे सिलना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से दोनों पार्ट को अस्तर वाली साइड से अलग कर लेना है, और उसके बाद आपको इस तरह से पहले इस पार्ट को रखना है, और ये जो पार्ट है हमारा उसे उल्टा रखना है, और यहाँ से हमें दोनों हिस्सों को इस तरह से बराबर लेके सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो आपको अस्तर को इस तरह से ऐसे इस तरह से पकड़ के आपको सिलाई लगा लेनी है। आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पे कपड़े में करोच भी ना आ जाए। तो आपको एकदम ध्यान से इसे राउंड शेप में लगा लेना है। और हमें दूसरी भी एक सिलाई लगा लेनी है किसी तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 2 सिलाई लगा लेने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे इस तरह से सीधा करना है, और हमने जो ये सिलाई लगाई है वो वाला पार्ट हमें ये वाले पार्ट के अंदर की तरफ करना है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो कटोरी वाला पार्ट है वो उभर के बाहर आ चुका है, और हमें यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेनी है, जिससे ब्लाउज का जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है, और हमारा ब्लाउज इस सिलाई से बहुत प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग बहुत ईजी है। अगर आप इस मेथड से कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो आप एकदम जल्दी से ये ब्लाउज सिलना सीख जाएगा, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अभी ये ब्लाउज सिल पाऊँ। देख सकते हो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आपको उसे कट कर लेना है। हम इसी तरह से दूसरी वाली जो पार्ट है उसे भी हम सिल लेंगे। उसमें भी हमें पहले इस तरह को इसे रखना है, और ये वाले पार्ट को ऊपर की तरफ अच्छे से जोड़ के सिलाई लगानी है। तो हमारे दोनों वाले पार्ट में इस तरह से बन के रेडी हो चुका है, और अब हम यहाँ पे हुक पट्टी और आई की पट्टी बना लेंगे। देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से जो हमारा है प्रिंसेस कट का अस्तर के साथ, आप देख सकते हो मैंने ग्लू से लगाया है फिर भी कितनी अच्छी तरीके से जॉइंट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे बटन पट्टी और जो हुक की पट्टी और हुक की आई की पट्टी है वो भी अटैच कर दी है, और गले का जो पार्ट है वहाँ पे भी मैंने पाइपिंग लगा ली है। तो अभी हमने आर्मोल के लिए यहाँ पे जो जगह छोड़ी थी उसको इस तरह से रख के बटन पट्टी को हम यहाँ से आर्मोल को कट कर लेंगे। इस तरह से आर्मोल के पार्ट को हमें कट कर लेना है। देख सकते हो। उसके बाद ये जो पीछे का पार्ट है वहां पे इसको ज्वाइन करके आपको जो स्लीव्स का पार्ट है वो अटैच कर देना है। आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया तरीके से हमारा जो ब्लाउज है वो बनके रेडी हो गया है। मैंने पीछे का जो पार्ट है वो लगा लिया है, और स्लीव्स लगा के मैंने इस तरह से फिटिंग भी कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया तरीके से हमने ब्लाउज सिल के जो है वो रेडी कर दिया है। आप भी इस तरह से आसान तरीके से ब्लाउज सिल सकते हो। इस तरह से आप अस्तर को चिपका के, तो आप देख सकते हो अंदर मैंने अस्तर जो चिपकाया था वो कितनी अच्छी तरीके से लग चुका है। आगे भी आप फिनिशिंग देख सकते हो ब्लाउज का
कि कितना अच्छा तरीके से फिनिशिंग आया है। तो आप भी एक बार इस तरीके से ब्लाउज सिलने का ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से बनता है। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।